नमस्कार मित्रों, कैसे हो। आज बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपन का बाइनरी संख्या या द्विआधारी संख्या। वैसे तो ये टॉपिक कहा जाए तो अपन का है कंप्यूटर से संबंधित, लेकिन रीजनिंग में इसके बेहद इंपॉर्टेंट सवाल कई दफे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो उसको कैसे सोल्व करते हैं देखते हैं। बेसिक चर्चा क्या है, सबसे पहले अपन देखते हैं कि आखिर बाइनरी और द्विआधारी संख्या कैसे है। अब अपन इस मान लीजिए ये अपन की क्या है 15 प्राकृत संख्या। अब अपन इसको 15 देखते हैं, लेकिन कंप्यूटर में इस 15 को कैसे लिखा जाता है, उसे लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बाइनरी संख्या। अब अपन का कंप्यूटर इस बाइनरी संख्या में 0 और 1 केवल इसी प्रकार इसको दर्शाएगा। 15 को वो किस रूप में होगा, वो ही अंक अपन के क्या कहलाएंगे, बाइनरी। अब अपन को मालूम है कि ये 15 क्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं क्या होती है, 1 2 3 4 5 इस प्रकार आगे बढ़ती है अनंत तक, वो क्या प्राकृत संख्या। लेकिन इसमें भी पूर्णांक संख्याएं हैं, यानी पूर्ण प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या माइनस में नहीं बढ़ती है। पूर्णांक संख्या -1 2 3 4 इस प्रकार भी हो सकती है, और 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 इस प्रकार अनंत तक हो सकती है। तो 0 से स्टार्ट तो वो पूर्णांक या पूर्ण प्राकृत संख्या है। अब इसको अपन 15 प्राकृत संख्या बोलते हैं, लेकिन इसी को 0 और 1, कंप्यूटर केवल दो ही भाषा का अवलोकन करता है, 0 और 1। इसी को इस रूप में दर्शाना वो क्या कहलाएगा, अपन का बाइनरी संख्या कहलाएगा। अब कैसे बदलते हैं अपन, मान लीजिए क्वेश्चन है 15 प्राकृत संख्या को बाइनरी संख्या में बदलिए। प्रश्न आपका इस प्रकार रहेगा, 15 प्राकृत संख्या को बाइनरी संख्या में दर्शाइए। अब अपन के सामने 15 है और कंप्यूटर केवल दो ही अंकों को पढ़ता है, 0 और 1। अब 15 के अंदर किसका भाग देना है, उसको ही अपन बाइनरी, जो शेष पर बचेगा वही अपन का बाइनरी होगा। 15 के अंदर 2 का भाग, जो भी कोई संख्या होती है प्राकृत संख्या, उसके अंदर किसका भाग देना, 2 का भाग देना। अब इसके अंदर अपन ने भाग दिया तो अपन ने दिया कि ये 7 बार गया और 14 आए हैं। अब 15 से ये 14, अब यहां पर क्या 1, जो ये क्या है शेषफल है। 15 के अंदर 2 का भाग कहां तक गया है, 14 तक गया है। कितनी दफे गया है, भाग फल आता है, वो अपन की नई प्राकृत संख्या हो जाएगी। और इस 15 को 14 घटाए हैं तो एक शेषफल आया है, वो अपन का बाइनरी है। अब 7 में 2 का भाग वापिस, 3 दूणे 6, 7 से 6 गए 1, और यहां पर भाग कितनी दफे गया, 3 बार। भागफल यहां पर ये नई अपन की प्राकृत संख्या है। अब इसके अंदर 2 का भाग, 2 1 कम 2, 3 से 2 गए 1, और भाग कितनी दफे गया, 1 बार। ये अपन के आगे हैं शेषफल। अब इसी शेषफल को क्या करना है, इस प्रकार उल्टा लिखना है। यहां से स्टार्टिंग करनी है यहां तक, वो क्या हो जाते हैं अपन के बाइनरी। तो यहां से 1 1 1 और 1, ये अपन की क्या है, बाइनरी है, बाइनरी संख्या है। तो मेरा कहने का मीनिंग, कभी भी किसी भी प्राकृत संख्याओं को बाइनरी संख्या में बदलने के लिए उसके अंदर 2 का भाग दिया जाता है, और जो शेषफल होता है उसको उल्टे क्रम में लिखना ही क्या कहलाता है, बाइनरी कहलाती है। एक प्रश्न और देख लेते हैं। मान लीजिए अपन के सामने आ गया, मान लीजिए 34, सम संख्या को ले लेते हैं अपन, मान लीजिए, और इसके अंदर किसका भाग लगाना है, 2 का। 70 दूणे 34, 34 से 34 गए 0। अब इसके अंदर 2 का भाग लगा वापिस। अब कितने तक गया, 17 भागफल होता है, वो अपन की नई प्राकृत संख्या हो जाएगी। अब यहां पर 8 दूणे 16, 17 से 16 गए 1, और भाग कितनी दफे गया, 8 बार। यहां पर 2 का भाग, 4 दूणे 8, 8 से 8 0 4, यहां पर 2 दूनी 4,
4 से 4 0 भाग 2 बार, 2 का भाग दिया 2 एकम 2, 2 से 2 गए 0 भाग कितनी दफे 1। इसको लिखने का सिस्टम कैसे हो जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर, तो क्या आ जाएंगे 1 2 4 0। ये तो अपन के क्या आ रहे हैं, भागफल आ रहे हैं। अब इसको दर्शाने का क्या होता है भाई, जो शेषफल होता है ना उसको उल्टा दर्शा देते हैं, 1 0 0 0 1 0। ये क्या है, इसकी बाइनरी। किसकी बाइनरी है ये, 34 की बाइनरी। 34 क्या है, प्राकृत संख्या, उसको बाइनरी में कैसे बदलते हैं वो अपन का ये बाइनरी का होता है। आप चाहे कोई भी बड़ी संख्या हो कितनी भी, उसको कभी भी बाइनरी में बदलना है तो क्या 2 का भाग देकर उसके अंदर शेषफल होता है उसको क्या लिखना है, उल्टा लिखना है। अब देखना थोड़ी देर में अपन इस बाइनरी को वापस उल्टा प्रश्न पूछेगा कि बाइनरी को किस में बदलिए, प्राकृत संख्याओं में बदलिए। तो उसको कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं। अब मान लीजिए अभी इसका भी टेस्ट करेंगे अपन। ये है अपन के पास में बाइनरी संख्या, उसको किस में, प्राकृत संख्या में बदलने का तरीका है, उसको भी देखेंगे। अब अपन के पास में प्रश्न आएगा इस प्रकार, यदि या बोलेगा 1 0 1 0 1 बाइनरी संख्या को प्राकृत संख्या में दर्शाइए। ऐसा जहां पर अपन का प्रश्न है तो इतनी देर तक तो अपन प्राकृत से बाइनरी के अंदर बदल रहे थे। अब इसका उल्टा हो जाएगा कि बाइनरी को किस में बदलना है, प्राकृत संख्या। भेद आसान तरीका है, पहले मैं मेथड से करवा देता हूं, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूं। अब ये मान लीजिए अपन के पास में क्या है, संख्याएं हैं। यदि इन संख्याओं को पूर्णांक से स्टार्ट करें तो ये 0 1 2 3 और 4 तक पहुंचती है। अब क्या करना है, मेथड से करवा रहा हूं। इसमें जब भी अपन ने प्राकृत संख्याओं को बाइनरी में बदला तो किसका भाग दिया है, 2 का भाग दिया। अब बाइनरी को प्राकृत में बदलना है तो वही 2 अब इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले 2 को इससे गुणा करना है, इससे करना है, इससे करना है, इससे करना है, इससे करना, सभी संख्याओं को 2 2 से गुणा करना। 2 को 1 से गुणा किया ये, और जो ये ऊपर पूर्णांक संख्या थी ना वो क्या लिख देना, 2 की पावर में रख देना, प्लस 2 को गुणा किया 0 से, पूर्णांक संख्या थी 1 वो रख दिया 2 के पावर में, प्लस 2 को गुणा करना 1, पूर्णांक क्या है 2, 2 की पावर में, प्लस 2 को गुणा किससे, 0 से, पावर में 3, गुणा 2 को गुणा 1 से, पावर में क्या रख देंगे 4। ये अब इस सभी संख्याओं को क्या करना है, 2 2 से गुणा, जो ऊपर की पूर्णांक थी वो 2 2 का क्या कर देंगे, घात में रख देंगे। अब 2 की पावर 0, ध्यान रखना 2 की पावर 0 हमेशा 0 नहीं होता है, वर्ग हमेशा 0 नहीं होता है भाई, 1 होता है। 2 की पावर अगर 1 है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 की पावर 0 है तो 1 को 1 से गुणा किया तो 1, प्लस 2 की पावर 1 है तो 2 को 0 से गुणा किया तो 0, प्लस 2 की पावर 2 है तो 4 इंटू 1 कितने आ गए 4, 2 की पावर 3 है 8 को 0 से गुणा किया 0, 2 की पावर 4 है 16 को 1 से गुणा किया 16। अब इन सभी संख्याओं को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 16 4 20, 20 1 21। ये किस प्राकृत संख्या की बाइनरी संख्या है, 21 की बाइनरी संख्या। अब इसको अभी देखते हैं, प्रश्न ऐसे आप भी आ सकता था कि 21 प्राकृत संख्या को बाइनरी में बदली, क्या ये रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए टेस्ट करते हैं। ये 21 है, भाग किसका लगाना है, 2 का, कितने 10 दूने 20, 21 से 20 गए, यहां पर 1 कितनी दफे भाग गया 10 बार, 2, 5 दूने 10, 10 से 10 गए 0, 5, 2 दूने 4, 5 से 4 गए 1, कितनी बार भाग गया 2 बार, 2 का 2 0 1। इसको क्या लिखते हैं, उल्टा। तो क्या आइए अपन की बाइनरी संख्या देखते हैं, यहां पर 1 0 1 0 1। क्या ये सेम ही बाइनरी संख्या है या नहीं है,
तो इसका बेहद आसान तरीका है, आप चुटकियों में किसी भी प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। अब मैं बता रहा हूं आपको सीधा डायरेक्ट शॉर्ट मेथड से। अब इतना आप अगर लॉन्ग में नहीं करो, ये तो पूरा मेथड से था। अब शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है, कोई भी आपकी बाइनरी संख्या आ जाए तो देखना। मान लीजिए यही प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न ऐसे था कि इस बाइनरी संख्या को किस में बदलो, प्राकृत में। अब करना क्या है आपको, यहां पर संख्या है ये एक, एक का क्या दूना, ये दो, दो का दूना चार, चार का आठ, आठ का 16। अब अपन को मालूम है एक को एक से गुणा करेंगे तो एक, दो को 0 से गुणा करेंगे तो 0, चार को एक से गुणा करेंगे तो 4, 8 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 16 को एक से गुणा करेंगे तो 16। यदि इनको अपन जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 21। बेहद आसान तरीका है, बेहद ही शॉर्ट मेथड है कि जो संख्याएं थी बाइनरी उसके ऊपर एक डबलिंग करते जाना आप संख्याओं को, 1, 2, 4, 8, 16, 32 इस प्रकार। अब मान लीजिए एक प्रश्न और कर लेते हैं किस प्रकार, सीधा डायरेक्ट मेथड से भी और उसका रिजल्ट आता है प्राकृत संख्या, उसको बाइनरी में वापस बदलने का भी सिस्टम है। अब देखते हैं, आपके सामने इस प्रकार का प्रश्न आ गया ये, और उसने बोला है कि इसको बाइनरी संख्या को प्राकृत संख्या में बदलो, प्राकृत संख्या। अब अपन को सीधा डायरेक्ट मेथड से करना है एग्जाम की दृष्टि से। क्या करना है, ये संख्या आई, इसका डबल, एक का डबल 2, 2 का 4, 4 का 16, 16 का 32। अब अपन को मालूम है जब 4 को 0 से गुणा करेंगे तो ये तो कट जाएगी। 32 और 16 कितने हो गए, 48, 48 सर 3 कितने हो गए हैं, 51। ये किसके हो गए, अपन के प्राकृत संख्या क्या आ गई, 51। अब 51 को देखते हैं ये आते हैं या नहीं आते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। 2 का भाग कहां तक जाएगा, 50 तक जाएगा, 25, तो 50 घटाए 51 से तो 1, और यहां पर कितने 25, 2 का भाग 24 तक जाएगा, 12 दूनी 24, और 24 घटाए 25 से तो 1, यहां पर 12, 2 का भाग 6, 0, ये 2 का भाग 3 दूनी 0, 3, 2 का भाग 2, 1, और कितने दफे गया है, एक बार। तो इसको इस प्रकार लिखने का ये तरीका क्या कहलाता है, बाइनरी 1, 1, 0, 0, 1, 1। दोस्तों आशा करता हूं आपके बिल्कुल समझ में आ गया है। 100% जेल प्रेरित के अंदर कई दफे ये सवाल पूछा गया है, और एनटीपीसी या कोई भी सेंट्रल लेवल की वैकेंसी उसके अंदर जरूर सवाल आता है। लेकिन इस सवाल को पूछते कैसे एग्जाम में, बेहद इंपोर्टेंट सवाल था। कई दफे इसको कोडिंग और डिकोडिंग में लेकर पूछा जा चुका है। तो मैं आपको सवाल दे रहा हूं, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। क्या सवाल है देखते हैं। लेकिन इसी सवाल को कोडिंग और डिकोडिंग के आधार पर कई दफे सवाल को पूछा गया है। अब सवाल कैसा है उसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स के अंदर देना। मैं सभी का रिप्लाई एक एक का कमेंट बॉक्स में दूंगा। ये आपका मान लीजिए सवाल है, वो सवाल कहना चाहता है यदि मैं किसी प्राकृत संख्या को कोड इस प्रकार लिखूं तो इस प्राकृत संख्या का कोड क्या होगा। और ये आपके सामने 4 क्या है, ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा देख रहा है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। यदि वीडियो बेहद पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।